हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं मुस्कान साहिल के केस में और क्या क्या नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान साहिल ने किस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या की और उस हत्या को छुपाने के लिए उसके सबके टुकड़े करके उसे ड्रम में सीमेंट से दबा दिया था। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या करने के बाद हिमाचल की वादियों में जाकर अय्याशी को अंजाम दिया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। जब इन दोनों ने, साहिल ने और मुस्कान ने, सौरभ राजपूत की हत्या की, उसके बाद दोनों ने एक कैब बुक की। कैब बुक करके दोनों हिमाचल की वादियों में गए और इन दोनों ने वहां पर जाकर होली मनाई। होली की तस्वीरें बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरह से इनके कारनामों की तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर हर कोई अचंभे में है कि ये लड़की इतनी शातिर हो सकती है कि अपने पति की हत्या करके अपने प्रेमी के साथ में जाकर होली मना रही है। और पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। रोज़ नए नए कुछ ना कुछ खुलासे इस मुस्कान के बारे में हो रहे हैं। साहिल के साथ जब ये हिमाचल की वादियों में अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए गई थी, तब इनके ड्राइवर ने भी पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी है और बताया है कि रास्ते में साहिल ने कई जगह पर शराब की बोतल खरीदी और दोनों ने ड्रिंक की। साहिल और मुस्कान दोनों मिलकर गाड़ी में पीछे बैठ के शराब पी रहे थे। इनकी इन हरकतों को देखकर हर कोई यही सोच रहा है कि जरा सी भी इस मुस्कान के चेहरे पे अपने पति को मारने का गम नहीं है। इसको जरा सा भी अफसोस नहीं है कि इसने अपने पति के साथ में इतना बड़ा हादसा किया है और उसकी बॉडी को किस तरह से इसने छुपाने की भी कोशिश की है। अपने पति की हत्या करके अपने प्रेमी के साथ अय्याशी को अंजाम देने के लिए हिमाचल की वादियों में नई नई ड्रेसें बदल के ये घूम रही थी और अलग अलग होटलों में रुकी। होटलों में जाकर जब पुलिस ने पूछताछ की है, तब पुलिस को पता चला कि ये लोग कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे थे। ज़्यादातर समय इन्होंने कमरे के अंदर ही व्यतीत किया और खाना पीना भी होटल रूम के अंदर ही मंगा रहे थे। ये कर्मचारियों को अपने रूम के अंदर आने नहीं दे रहे थे। कर्मचारी जब साफ सफाई के लिए भी अंदर आ रहे थे, तब मुस्कान और साहिल किसी को अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या चल रहा था इनके रूम के अंदर जिसे ये छुपा रहे थे। ये सब जानने के लिए पुलिस होटल रूम में जा जाकर अलग अलग जगहों पर छानबीन कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साहिल मुस्कान कमरे के अंदर क्या कर रहे थे जो किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे थे। जिन जिन होटलों में ये रुके हैं हिमाचल के, वहाँ पर जाकर जगह जगह पुलिस ने छानबीन की है और पुलिस को बहुत सारे सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस को बताया गया है होटल मैनेजमेंट की तरफ से कि ये रूम के अंदर ही ज़्यादातर रहे, बाहर कम ही निकल रहे थे। जैसे कि और लोग ज़्यादातर टूरिस्ट घूमना फिरना पसंद करते हैं, लेकिन इन लोगों ने अधिक से अधिक समय रूम के अंदर ही व्यतीत किया। मुस्कान अपने पति को मारने के बाद किस तरह से साहिल प्रेमी के साथ में अपनी अय्याशी को अंजाम देने के लिए हिमाचल की वादियों में अलग अलग स्थानों पर रुक रही थी और अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने कमरे भी लिए थे। इतने लंबे टूर के प्लान बनाकर ये लोग गए थे, पर इस औरत को एक बार भी अपने मरे हुए पति का ख्याल तक नहीं आया कि इसने उसकी हत्या करके उसे सीमेंट में दबा दिया है। अगर नॉर्मल किसी स्त्री के पति की मौत हो जाती है तो कई साल तक भी उस औरत को अपने पति का गम रहता है और अधिकतर औरतों को जीवन भर ही अपने पति का गम रहता है। लेकिन इस मुस्कान को पल भर के लिए भी अपने पति के दुख का एहसास नहीं हुआ। इसने खुद ही अपने हाथों से अपने पति के सीने में खंजर घोंपा अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो पुलिस को इसने ये ही बताया कि पहला खंजर इसी मुस्कान ने घोंपा था और उसके ऊपर से साहिल ने हाथ लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। 3 से 4 बार मुस्कान ने और साहिल ने मिलकर सौरभ राजपूत के सीने में खंजर घोंपा और खंजर की गहराई 3 से 4 इंच बताई जा रही है। साहिल और मुस्कान ने
सौरभ राजपूत के दिल को एक बार नहीं 4-4 बार छन्नी किया। जिस दिल में उसने मुस्कान को बसाकर रखा था, जिस दिल से वो मुस्कान को प्यार करता था, उसी दिल के ऊपर मुस्कान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4 बार अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर खंजर से जख्मी कर दिया। अपने ही पति के सीने को इसने 4 बार छन्नी किया। जिस पति ने अपनी पत्नी की मुस्कान को बरकरार रखने के लिए दिन रात मेहनत की और पैसे कमाकर लाकर उसको देता था, उन्हीं पैसों से मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ में अय्याशी कर रही थी और दोनों मिलकर नशा करते थे। मुस्कान अपने पति के पैसों से साहिल के साथ नशा करती थी। पूछताछ में सामने आया है कि मुस्कान और साहिल ज़्यादातर सूखा नशा करते थे और कभी-कभी साहिल इसको ड्रिंक भी कराता था और साहिल मुस्कान इंजेक्शन वाला नशा भी करते थे, यानी कि ये कई तरह के नशे करती थी। अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर दोनों ही नशा करते थे। इस बात का खुलासा मुस्कान के माता पिता ने भी किया है कि इस लड़के ने साहिल ने इसको नशे की आदत डलवाई और मुस्कान जब से साहिल के संपर्क में आ गई 2-3 साल से लगातार नशा कर रही थी। जब से इसने नशा करना शुरू किया था तब से ही घर गृहस्थी इसकी खराब होती चली गई। जब ये मुस्कान इस साहिल के साथ भाग गई थी तब सौरभ राजपूत ही इसे 3-4 दिन तक ढूंढ कर लेकर आया था और उसने केस फाइल किया था डिवोर्स का, लेकिन परिवार वालों ने समझा बुझाकर इनका मैटर सुलझा दिया था। तब इसने अपने पति के साथ में समझौता कर लिया था कि ये दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। इसके परिवार का कहना है कि अगर सौरभ राजपूत तभी इसे डिवोर्स दे देता तो आज सौरभ राजपूत इस दुनिया में जिंदा होता और इसको दोबारा से इस तरह की हरकत करने का कोई मौका नहीं मिलता। सौरभ राजपूत की ईमानदारी और उसके प्यार का इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। वो इससे ब्लाइंड लव करता था, हर वक्त इसकी चाहत का ध्यान रखता था, लेकिन ये मुस्कान अपने आशिक प्रेमी के चक्कर में आकर अपने ही पति की हत्या करने की प्लानिंग बना रही थी। मरने से 2 दिन पहले ही सौरभ राजपूत मुस्कान के लिए एक वॉशिंग मशीन खरीद कर लेकर आया था, लेकिन उससे कुछ दिन पहले जब सौरभ राजपूत अपनी बेटी और मुस्कान अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए आया था, उससे भी कुछ दिन पहले से ही मुस्कान अपने पति के मारने का इंतजाम कर रही थी, यानी कि पति सौरभ राजपूत पत्नी के लिए वॉशिंग मशीन खरीद कर लाया और पत्नी अपने पति को काटने के लिए 800 रुपये के चाकू खरीद कर रख चुकी थी। पति को नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके इरादों पर किस तरह से चाकू चलाने वाली है। वारदात के बाद जब पुलिस मुस्कान के घर पर छानबीन करने के लिए पहुंची तब वॉशिंग मशीन बरामदे में ही रखी हुई थी। पहले मुस्कान ने उसमें कपड़े धोए, फिर बाद में अपने पति के खून के हाथ धोए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साहिल ने और मुस्कान ने 3 से 4 बार सौरभ राजपूत के सीने में खंजर घोंपा, उसके बाद उसकी हथेलियों को काटा, फिर बाथरूम में ले आकर उसका सर काटा। जब मुस्कान साहिल दोनों मिलकर सौरभ राजपूत के सीने में खंजर घोंप रहे थे तभी नशे में पड़ा हुआ सौरभ राजपूत अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी एक आंख खुली हुई बताई गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मुंह से बोलने की कोशिश कर रहा था, यानी कि सौरभ राजपूत नशे में बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे बोला नहीं गया नशा होने की वजह से। जब लगातार उसके सीने में खंजर घोंपा जा रहा था तो सौरभ राजपूत कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। एक आंख खुली हुई बताई गई है और 3 से 4 बार उसके सीने में खंजर के जख्म मिले हैं। जब सौरभ राजपूत फरवरी में अपनी पत्नी और अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए आया था तब मुस्कान और मुस्कान की बेटी जो 6 साल की है पीहू, दोनों मिलकर सौरभ राजपूत के साथ में डांस कर रही थीं। डांस वाला वीडियो देखकर हर किसी का दिल पिघल रहा है। सौरभ राजपूत को इस तरह से डांस करते हुए देखकर साथ में उनकी दोनों की 6 साल की बच्ची भी डांस कर रही है।
दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई मतभेद नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली काफ़ी हैप्पी फैमिली है और अपने परिवार के साथ में ये दोनों काफ़ी खुश हैं। आप लोग इनको डांस करते हुए वीडियो में देख सकते हैं। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर जिस तरह के कारनामों को अंजाम दिया है, साहिल और मुस्कान पहले से ही प्री प्लानिंग करे हुए थे सौरभ राजपूत की हत्या करने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों ने नवंबर से ही प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी मारने की, और अपने अंजाम को इन्होंने पूरी तरह से पूरा करने के बाद ही हिमाचल की वादियों में जाकर सहर करने का प्लान बनाया था। जहाँ जहाँ ये लोग घूमने के लिए गए थे, पुलिस ने वहाँ पर जाकर छानबीन की है और सबूत जुटाने की कोशिश भी की है। फिलहाल दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और लगातार इनसे पूछताछ चल रही है। मुस्कान के परिवार ने मुस्कान की मदद करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि वो अपनी बेटी के लिए किसी भी तरह की सहायता नहीं देंगे। मुस्कान ने इसीलिए सरकारी वकील की मांग की है और अपनी तरफ से एक पत्र भी लिखा है, जो पुलिस प्रशासन ने आगे की कार्रवाई के लिए उसको आगे भेज दिया है, ताकि मुस्कान की कार्रवाई शुरू हो सके और उसको सरकारी वकील मिल सके। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मुस्कान चाहती थी कि वो और साहिल दोनों एक ही जगह पर रहें जेल के अंदर, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसे इस तरह की सुविधा देने के लिए मना कर दिया है। दोनों को अलग अलग जगहों पर रखा गया है। जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया था, तब पुलिस ने बताया है कि दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग था। मुस्कान थोड़ी शांत लग रही थी, लेकिन साहिल के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई अफसोस नज़र नहीं आ रहा था। मुस्कान को थोड़ा अफसोस दिखाई दे रहा है, लेकिन मुस्कान भी नॉर्मल होने लगी है। पहले दिन उसने खाना नहीं खाया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से जब उसको समझाया गया, तब उसने खाना भी खा लिया है और अपने पति को मारने का उसे कोई गम नहीं है। इस तरह का व्यवहार वो जेल में कर रही है जैसे उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन का कहना है कि उसे रत्ती भर भी अपने पति की हत्या का अफसोस नहीं है और साहिल को भी किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं है। साहिल पहले दिन से ही बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन दोनों ने एक जगह रहने का प्लान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे खारिज कर दिया है। दोनों को अलग अलग रखा गया है और दोनों ने जेल में नशे के लिए भी मांग की थी। दोनों चाहते थे कि उन्हें एक जगह रखा जाए और वो दोनों वहाँ पर भी नशे की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी भी तरह का कोई नशा नहीं देने की छूट दी गई है। पुलिस प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं, दोनों को निगरानी में रखा जाएगा और दोनों पर कड़ी नज़रें बनाए हुए है पुलिस प्रशासन। दोनों की एक एक हरकत पर पुलिस प्रशासन ने नज़रें गड़ा रखी हैं कि दोनों किससे मिल रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, और कैदी इन लोगों से कोई बातचीत ना करें। इसीलिए पुलिस प्रशासन इनको अलग रखे हुए है दूसरे कैदियों से। दोनों के ऊपर सख्ती बढ़ती जा रही है जेल के अंदर, पर दोनों ने नशे की मांग की थी, लेकिन नशा छुड़ाने के लिए पुलिस ने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है जेल के अंदर। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोनों का नशा छुड़ाने के लिए इनको दवाइयाँ दी जा रही हैं और जिस तरह के नशा मुक्ति केंद्र में नशा करने वालों के साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी तरह का ट्रीटमेंट इनका भी चलेगा जेल के अंदर और इन्हें 10 से 15 दिन के अंदर नशे की लत से छुटकारा मिल सकता है। इनका नेचर धीरे धीरे और कैदियों की तरह सामान्य होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो दोनों ने काफ़ी हरकतें की थी, लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। फिलहाल इन्हें किसी भी तरह का नशा नहीं दिया जाएगा। अभी पुलिस और सबूत जुटाने में लगी हुई है। मुस्कान, साहिल और सौरभ हत्याकांड में कुछ और नए खुलासे भी हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।